हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। अगर यूपी की पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाएगी, उनके साथ बदतमीजी करेगी, उनके साथ मारपीट करेगी, तो हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। ये कहना है अरुण राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे इस तरह का बयान देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यानी कि यूपी सरकार के ही राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का एक सनसनीखेज बयान आता है। वो कहते हैं कि जो क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उन पे कठिन कार्रवाई करेगी। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकाने का काम करेगा, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर में बाधा बनने का काम करेगा, हम उनका कलेजा निकाल लेंगे। अब ये दोनों बयान जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मच जाता है। घमासान के बाद कई सवाल भी उठते हैं। सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो सुभाष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब सवाल ये आता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश सरकार से बन नहीं रही है, योगी आदित्यनाथ से नहीं बन रही है? क्योंकि इस तरह के आरोप कई सारे योगी सरकार के ही मंत्री लगाते रहे हैं। अभी एक बयान आपने बहुत सुना होगा, जब आशीष पटेल कह रहे थे कि हमें ये डर सता रहा है कि यूपी पुलिस हमारा कभी भी एनकाउंटर कर सकती है। उसी के बाद एक और उन्हीं के भाजपा के ही विधायक कहते हैं कि हम खुद सुरक्षित नहीं। उन पे सरेआम एक पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति आके उन पर चाटा मार देता है, थापड़ जड़ देता है। उस पर भी काफ़ी राजनीति हुई। खैर, वहाँ से सीधा हम ओम प्रकाश राजभर के बयानों पे और ओम प्रकाश राजभर के बेटे के बयान को लेके कुछ डिस्कस आपके साथ करेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन है और जब 2022 में विधानसभा इलेक्शन थे तो वही काम ओम प्रकाश राजभर ने उस समय भी किया था। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से इस्तीफा देके 2022 में सपा गठबंधन के साथ जुड़ गए थे। सपा गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी, अपने विधायक भी बनाए। उसके बाद सपा से उनकी नहीं बनी तो फिर से जाके बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। अब बात यह है कि क्या अब वही काम, वही चीज़ें दोबारा दोहराएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर भाजपा से यानी कि सरकार से इस्तीफा देके, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देके दोबारा से सपा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्या उनको लगने लगा है कि अब 2027 में यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है, 2027 में यूपी सरकार बदल सकती है और सपा की ओर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दे के सपा में शामिल होंगे? क्या इसी वजह से ये राजनीति स्टार्ट हो रही है? क्योंकि बिना ओम प्रकाश राजभर की अनुमति के अरुण राजभर इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते हैं। अरुण राजभर यहाँ तक भी कह गए कि हम अगर योगी सरकार से भी हमें लड़ना पड़ा, अगर हमें योगी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती, उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि जहाँ उनके कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी हुई, जहाँ उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, उस जगह पे भी बीजेपी की ही विधायक हैं। बीजेपी के विधायक पर भी सवाल किया, कहा कि जहां ये बदसलूकी हुई, जहां ये मारपीट हुई और जहां पुलिस इतना अत्याचार कर रही है, तो वहां तो बीजेपी के ही विधायक हैं, तो क्या वो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने सीधा कहा कि देखिए, हम बीजेपी के विधायक के लिए लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ हम अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ने आए हैं। और जब कार्यकर्ता के लड़ने के लिए आए हैं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर बात कीजिए। बीजेपी विधायक के बारे में बात करनी तो जाके उनसे पूछे कि वो हमारा क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि बीजेपी सरकार के गठबंधनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार के गठबंधन जो उत्तर प्रदेश सरकार में है, चाहे आप निषाद पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप आशीष पटेल की बात कर लीजिए, सारे खेमों में सनसनी तो है, असमंजस तो है, कन्फ्यूजन तो है। शायद इसलिए भी कि योगी सरकार का कठिन लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से वो अपराधियों के ऊपर एक्शन लेते हैं, जिस तरह से वो अपराधियों के ऊपर टूट पड़ के कार्रवाई करवाते हैं, ये हो सकता है। शायद उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जुड़े हुए गठबंधन अपने तरह से काम नहीं करा पा रहे हैं।
अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। सवाल बहुत हैं, बात बहुत है। आप सभी के लिए इतना ही। अगला विश्लेषण के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, एक चीज़ जो आप भूल जाते हैं वो है बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं था पंकज, आप सभी का साथी, न्यूज़ स्टार यूपी से, एडिटर इन चीफ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।